Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 38. In The Old Man and the Sea, Santiago is a Cuban fisherman. ओल्ड मैन एंड द सी में एक कैरेक्टर है सेंटियागो, ये है क्यूबन फिशरमैन. Santiago had not caught a single fish for 84 days. How many times did Faulkner win the Pulitzer Prize? विलियम फॉकनर ने पुलित्जर प्राइज कितने समय विन किया था? 2 times. Faulkner was an alcoholic. Jason Lycurgus Compson III, Quentin Compson, Jason Dilsey Gibson and Benjamin Benji Compson appear in The Sound and the Fury. ये कैरेक्टर है जो कि हमें देखने को मिलते हैं द साउंड एंड द फ्यूरी में, और ये लिखा है विलियम फॉकनर ने. यहाँ ये कुछ राइटर हैं और इनके बर्थ और डेथ दिए हुए हैं. तो विटमैन का जो बर्थ हुआ था ये हुआ था 31 मई 1819 में, और डेथ हुई थी इनकी 26 मार्च 1892 में. हेमिंगवे का हुआ था 21 जुलाई 1899 में, और डेथ हुई थी इनकी 2 जुलाई 1961. देखो इनका मंथ तो सेम ही है. और फॉकनर का हुआ था 25 सितंबर 1897 में, और 6 जुलाई 1962 में इनकी डेथ हो गई थी. वर्ड्सवर्थ की 7 अप्रैल 1770 और 23 अप्रैल में इनकी डेथ हो गई थी 1850 में. तो ये ऑल आर करेक्ट, ये सारे ही करेक्ट है. सर बैडीवर फिगर्स इन द पोएम. सर बैडीवर ये एक फिगर है, और कौन सी पोएम में आपको देखने को मिलते हैं? मोर्टेडी ऑर्थर में. और ये लिखी है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने पोएम, मोर्टेडी ऑर्थर. हु वॉज मैकियावेली. मैकियावेली कौन है? तो ये एक इटालियन स्टेट्समैन है. स्टेट्समैन मीन्स होता है राजनेता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी एंड द ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू इट. ही फोकस ऑन द स्पिरिट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियल, the real beauty in the human exploration of creativity and imagination, the ability to perceive beauty and truth in experience is itself an experience par excellence, the human mind remains at work, the ability to know makes each person like this intellectual potential, lines like every form containing thee, whom spirit fear, the spill did bind to fear himself and love all humankind, appear in this poem. तो शैली की हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की यहाँ बात हो रही है. इस पोएम में पोएट एक्सप्लोर करता है किसे? ब्यूटी को. यहाँ स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आइडियल ब्यूटी होती है, वहाँ पर पोएट फोकस कर रहा है. जो रियल, वो कहता है रियल ब्यूटी है ना ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में है. इन्होंने इमेजिनेशन पर ज़्यादा फोकस करा है. और द एबिलिटी टू परसीव ब्यूटी एंड ट्रूथ इन एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस एंड पर एक्सीलेंस. पर एक्सीलेंस भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है. तो पर एक्सीलेंस यदि ये लिखा हुआ है तो भी वहाँ पी वी शैली ही है. और द ह्यूमन माइंड्स रिमेन्स एट वर्क, द एबिलिटी टू नो मेक्स ईच पर्सन लाइक दिस इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल. कि प्रत्येक व्यक्ति को जानने की जो योग्यता है उसकी अपनी क्या है? इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है. लाइन्स लाइक एवरी फॉर्म कंटेनिंग दी,
होम स्पिरिट फेयर, जिसकी स्पिरिट कैसी हो, फेयर हो बिल्कुल। द स्पेल्स डिड बाइंड एंड टू फियर हिमसेल्फ, स्वयं से डरो। और दाई स्पेल, तुम्हारा जो ये स्पेल है, जादू है, वो बांधता है। एंड लव ऑल ह्यूमन काइंड, और सभी मानव जाति से प्रेम करता है। तो ये कहाँ पर लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये इसके बारे में बोला गया है शैली के हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में। ये एक रेवोल्यूशनरी पोएट रहे थे पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट आफ्टर नाइट आई रिकॉर्ड प्रेडिक्शन दैट नेवर कम टू पास, प्रोफेशन दैट आर नेवर फुलफिल्ड, प्रोफेशन जो कि कभी फुलफिल नहीं होता, एक्सप्लेनेशन दैट आर ओनली मीन टू मिस्टिफाई, एक्सप्लेनेशन का अर्थ तो सिर्फ मिस्टिफाई है। ये एक्सर्प्ट है, एक पार्ट है जो एक नोवेलिस्ट ने लिखा है, एज अ रिपोर्टर उसने स्टार्ट करा है। और रिपोर्टर कौन सा बने, किसके बने थे ये, द मिरर ऑफ पार्लियामेंट के, द मिरर ऑफ पार्लियामेंट के। तो इस नोवेल का नाम और नॉवलिस्ट का नाम क्या है, तो चार्ल्स डिकन्स, डेविड कोपरफील्ड। तो चार्ल्स डिकन्स के ये डेविड कोपरफील्ड से लाइन ली गई है ये कि नाइट आफ्टर नाइट आई रिकॉर्ड प्रेडिक्शन दैट नेवर कम टू पास, प्रोफेशन दैट आर नेवर फुलफिल्ड, एक्सप्लेनेशन दैट आर ओनली मीन टू मिस्टिफाई। तो ये एग्जर्प्ट एक नॉवलिस्ट के, मतलब एक नॉवलिस्ट ने कि मतलब नॉवलिस्ट के वर्क से लिया गया है, और उसने ना अपना करियर स्टार्ट करा था एक रिपोर्टर के। और किसके रिपोर्टर थे, द मिरर ऑफ पार्लियामेंट के। तो ये चार्ल्स डिकन्स के डेविड कोपरफील्ड की बात हो रही है। ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ विम्सिकल पोएम्स बाय टी.एस. इलियट। ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ whimsical poems by T.S. Eliot. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम T.S. Eliot द वेस्टलैंड। कौन इंस्पिरेशन लेता है T.S. Eliot के द वेस्टलैंड से, एंड गिव्स द टाइटल, और टाइटल देता है अपने नोवेल में से किसी एक नोवेल को, फ्रॉम ही फ्रेज टेकन फ्रॉम इट। तो यहाँ बात हो रही है इविलियन वोक्स के आ हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड से ये इंस्पिरेशन इन्होंने ली थी, और अपने नॉवल में से एक को नाम दिया था। तो ये इविलियन वोग ने करा था, ये अपने नॉवल में से एक नाम दिया था वेस्टलैंड से प्रेरित होकर के। तो वो था आ हैंडफुल ऑफ डस्ट, इविलियन वोक्स का आ हैंडफुल ऑफ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वांडरिंग जीव इज़ अ पोएम इन 4 कैंटोज। वांडरिंग जीव, घूमता हुआ यहूदी, जीव मीन्स होता है यहूदी। ये एक पोयम है, 4 कैंटोज में है। ये पोयम किसने लिखी है, ही हैज़ आल्सो रिटन द शॉर्ट लिरिक द वांडरिंग जीव सोलिलकी। तो ये पीबी शैली की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने एक पोयम लिखी है द वांडरिंग जीव, ये 4 कैंटोज में है। और इन्होंने शॉर्ट लिरिक भी लिखी है द वांडरिंग जीव सोलिलकी। तो ये हैं पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री हैज़ मैनी कनिंग पैसेज। हिस्ट्री में है ना कई कनिंग पैसेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स, इशू डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशन, गाइड्स अस बाय वैनिटीज़। ये लाइन टी.एस. इलियट के वर्क में देखने को मिलती है। तो ये कौन सी पोएम थी इनकी, ग्रोनशन की। तो हिस्ट्री हैज़ मैनी कनिंग पैसेज, कंट्राइव्ड कॉरिडोर एंड इशूज डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशन, गाइड्स अस बाय वैनिटीज़। तो ग्रोनशन, टी.एस. इलियट का वर्क है ग्रोनशन, वहाँ से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस राइट अ लेटर ऑफ कन्फेशन। टेस है ना एक कन्फेशन का लेटर लिखती है, बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट। कारपेट के अंडर ये खो जाता है। टू बी फाउंड मतलब उसके अंदर ही रह जाता है। और वेडिंग वाले दिन जब उसकी शादी होती है तो ये मिलता है लेटर। टेस इज़ द प्रोटैगोनिस्ट, टेस प्रोटैगोनिस्ट है, हीरोइन है यहाँ पे, हु अपीयर्स इन द एपोनिमस नॉवल ऑफ हार्डी। और ये हार्डी के एपोनिमस नॉवल में अपीयर होती है।
और इस नोवेल का नाम है टेस ऑफ द डी अर्बर वाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ऑफ डिकन्स इज कैरिकेचर्ड फॉर यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद द टेलिंग डायरेक्टनेस। तो थॉमस ग्रैडग्राइंड इन हार्ड टाइम्स। कि विच कैरेक्टर ऑफ डिकन्स, डिकन्स का कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कि कैरिकेचर्ड है। कैरिकेचर्ड हंसी मजाक के लिए, मतलब ऐसा कैरेक्टर होता है जो हंसी मजाक करे, और फॉर यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद द टेलिंग डायरेक्टनेस, और जब वो कोई बात करता है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट बताता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, तो थॉमस ग्रैडग्राइंड की हो रही है हार्ड टाइम्स में, और ये नॉवल लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। थॉमस ग्रैडग्राइंड इन हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट डील्स विद द नेबरली रिलेशंस। तो मेंडिंग वॉल। फ्रॉस्ट की कौन सी ऐसी पोएम है जो डील करती है नेबरली रिलेशन से, तो मेंडिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैली का ओड टू द वेस्ट विंड। इसमें कंसिस्ट है 14 लाइन टर्जा रीमा स्टैंजास, और ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। तो टर्जा रीमा आपको कहा किस में देखने को मिलती है, शैली के ओड टू द वेस्ट विंड में। तो 14 लाइन टर्जा रीमा स्टैंजास। कीट्स म्यूज इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज मोनेटा। कीट्स की जो म्यूज़ है वो फॉल ऑफ हाइपेरियन में है, और म्यूज़ को क्या कहा जाता है, मोनेटा। हियर आर सम लंदन लोकल mentioned in the West Land, one of them is not mentioned, which one? यहाँ है ना लंदन लोकल्स, कुछ लंदन लोकल्स मेंशन किए गए हैं वेस्टलैंड में, उनमें से एक इसमें मेंशन नहीं है, तो वो कौन सा है देखेंगे यहाँ पे। तो सेंट मैग्नस मार्टियर ये अपीयर होते हैं, सेंट मैरी वुल नॉट बी, लोअर टेम्स स्ट्रेट भी, लेकिन किंग ऑर्थर स्ट्रेट यहाँ मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज that hath been cooled a long age in the deep delved earth, testing of flora and the country green dance and provincial song and sunburned myrrh. These lines are the best example of synesthesia. O for a drought of vintage, O for a drought of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, testing of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. These lines are the best example of synesthesia. The good are rewarded and the evil is punished. This idea is termed as poetic justice, which was devised by Thomas Rhymer. The terms of the contract are not disagreeable to me. This line is an example of Litotus. The Bard, the Iron Lady, the King. These are the example of antonomasia. The Bard, the Iron Lady, the King. ये एग्जाम्पल है एंटोनोमासिया के। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसको करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए हाफ कर लेते हैं क्विंट और फिर एसेंस। ऐसे याद होगी, देखो क्विंट की स्पेलिंग क्या होती है QUINT, और एसेंस की क्या होती है ESSENCE। तो क्विंट एसेंस, तो यही ठीक है। नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे मिस स्पेल्ट वर्ड देखना है। तो फर्स्ट है क्योटिडियन, QUOTIDIAN, साधारण। रिकॉलसिट्रेंट मीन्स उद्दंड, ये भी ठीक है। रिकॉल RECALCITRANT, रिकॉलसिट्रेंट। और सैल्यूब्रियस SALUBRIOUS, छल, लेकिन ये स्पेलिंग ठीक नहीं है।
सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज होता है SUBTER, सबटरफ्यूज, FUGE, SUBTERFUGE, SUBTERFUGE, TER है, TAR नहीं है। इसका मतलब है छल। और जो सेल्यूब्रियस है इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, जो स्वास्थ्यवर्धक होता है तो सेल्यूब्रियस होता है। रिलैक्सीट्रेंट होता है उद्दंड, और क्योटिडियन है साधारण। लेकिन सबटरफ्यूज TER है, यहाँ पे ये होता है छल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पंचुएट करना है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे देख लेते हैं। द सोल्जर सैड, तो सैड के बाद हमें कोमा लगाना होगा। और ये जो आपका ये नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच है, इसे इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना होगा। ब्रेवो, यहाँ पे इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप और पहला वर्ड कैपिटल। ठीक है, ये वाला ठीक है। यदि हम इसे देखें कि द सोल्जर्स सैड, यहाँ पे इन्होंने कोमा नहीं लगाया सैड के बाद, ये गलत है बी वाला। द सोल्जर सैड, ब्रेवो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है इसलिए गलत है ये। और यहाँ पे ये दोनों में लगा दिए इसलिए गलत है। अब फर्स्ट वाला आपका ठीक है यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड और एनक्वायर्ड ऑफ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है सैड को जब हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। एंटोनियम ऑफ स्क्रेलस, स्क्रेलस की स्पेलिंग देख लेते हैं। SCURR है यहाँ पे, ILOUS, SCURRILOUS। इसका एंटोनियम बनेगा डिसेंट। करेक्ट स्पेलिंग देखना है रियूमेटिक की। रियूमेटिक RHEUMATIC, रियूमेटिक RHEUMATIC। प्रोपर नाउन किससे स्टार्ट होते हैं? ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं जो प्रोपर नाउन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।